बच्चों, आज हम फिर से एक बार आमने सामने हैं इंग्लिश विषय के चैप्टर 1 के साथ। चैप्टर 1 जो पिछले क्लास में हमने उस चैप्टर को पढ़ा, जाना, समझा। हमने जाना कि किस प्रकार एक छोटा बच्चा उस तारों सितारों के बारे में जानना चाहता है अपनी माँ से। उसकी माँ उन बच्चों के प्रश्नों के जवाब किस प्रकार से देती है, इन सब चीज़ों को समझा। उम्मीद है कि आपने इसे अपने घर में पढ़ा होगा और उसे लिखा भी होगा। तो आइए आज हम अपने इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर सेक्शन में चलते हैं, जहां हम प्रश्न उत्तर के साथ साथ ट्रू फॉल्स, राइमिंग वर्ड्स और ऑपोजिट वर्ड्स को भी करेंगे, समझेंगे। सेक्शन ए, आंसर दीज क्वेश्चंस। इन प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज टॉकिंग टू whom, अर्थात कौन किससे बात कर रहा है। हु कौन, whom किससे, कौन किससे बात कर रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन किससे बात कर रहा था। द आंसर इज मदर इज टॉकिंग टू हर चाइल्ड, अर्थात माँ अपने बच्चे से बात कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, वे किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सोचा, वो तारों के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्स, वे तारों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज they are talking about the stars. Now the question number 3, what are looking like angels eyes, परियों के आंखों की तरह क्या दिखता है। जी, the answer is the stars are looking like angels eyes, वो जो तारे हैं वो परियों की आंखों की तरह दिखते हैं। And question number 4 and last question, why does the child want to study, बच्चा तारों के बारे में why does the child want to study, बच्चा क्यों पढ़ना चाहता है। because the answer is because he wants to know all about the stars। तो ये जो हमारे प्रश्न हैं, इनके ये उत्तर है। आपने इसे सुना, आप इसे इसके PDF फॉर्म से लिख भी सकते हैं। नाउ द टाइम फॉर ट्रू एंड फॉल्स। अब देखते हैं, हमारे सामने 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। आप भी अपनी तरफ से सोचिएगा जरूर। पहला, द स्टार्स डू नॉट लुक लाइक एंजल्स आइज, मतलब ये जो तारे हैं वो परियों की आंखों की तरह नहीं दिखते हैं। जी हाँ, आपने सही सोचा, दिस इज रॉन्ग, ये फॉल्स है। नाउ सेकंड, द स्टार्स आर इन द ब्लू स्काई, ये जो तारे हैं वो नीले आसमान में है। यस, इट इज राइट, क्योंकि तारे जो होते हैं वो आसमान में होते हैं और आसमान का कलर तो हमें पता ही है, नीला होता है। थर्ड वन, द स्टार्स आर लाइक द ह्यूज ऑफ फ्लावर्स। यस, राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, बिकॉज ये जो आसमान में तारे हैं वो फूलों में खुशबू की तरह हैं। और अंत में चौथा, मदर इज टॉकिंग टू हर चाइल्ड, मीन्स माँ जो है वो अपने बच्चे से बात कर रही है। तो ये भी हमारा जो है वो ट्रू है। बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं राइमिंग वर्ड्स को। राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जो स्पेलिंग के मायने में अलग होते हैं, परंतु जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उसका बंद अंत में मिलता हुआ सुनाई देता है, वैसे वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। आपको याद होगा, आपने ये राइमिंग वर्ड्स
कहाँ पढ़े हैं जी? आपने वो राइमिंग वर्ड्स लक्ष्य की किताब में पढ़े हैं। तो आइए उस राइमिंग वर्ड्स को आपके इस किताब में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसके राइमिंग वर्ड्स को इस पोएम में ढूंढते हैं। तो पहला जो वर्ड है वो है ग्लू। ग्लू, जिसका राइमिंग वर्ड इस किताब में अगर हम ढूंढे तो हमें मिलेगा ब्लू। नेक्स्ट वन बुक। बुक का राइमिंग वर्ड जी लुक, LOOK, लुक। थर्ड वन is blow and the rhyming word of blow is glow, GLOW, glow. The next one show, SHOW, and the rhyming word of show is know, KNOW. The next one is pure, PURE, and the rhyming word of pure is sure, SURE. And the last one is bike, and the rhyming word of bike is like, LIKE, like. इस क्वेश्चन पोर्शंस के अंतिम सेक्शन में हम जानेंगे कुछ ऑपोजिट्स वर्ड को। ऑपोजिट वर्ड्स जिसे हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं, मतलब जो शब्द है उसका उल्टा। अपनी अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो उल्टा शब्द। हमारे इस क्वेश्चंस में, क्वेश्चन सेक्शंस में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिसके ऑपोजिट वर्ड्स हमें इस बुक में ढूंढने हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से वर्ड्स हैं। पहला है नियर। नियर मीन्स पास, नज़दीक, और नज़दीक का उल्टा क्या होता है? जी हाँ, दूर। सो नियर का ऑपोजिट क्या होगा? फार, FAR, फार। सेकेंड वन इज दिस। दिस मीन्स ये सब। ये सब हमारी पास की चीज़ है। तो जो पास की चीज़ें हैं, पास की उल्टा, नज़दीक का उल्टा दूर जैसे था वैसे वो सब। ये सब का उल्टा वो सब। तो दिस का उल्टा दोज, दिस का ऑपोजिट दोज। द थर्ड वन इज डिसलाइक। डिसलाइक मतलब नापसंद। जो चीज़ हमें नापसंद है वो डिसलाइक करते हैं हम। तो डिसलाइक नापसंद का उल्टा यस, पसंद। डिसलाइक का ऑपोजिट वर्ड लाइक। द नेक्स्ट वन इज गोइंग। गो, जाना, गोइंग, जा रहा है। तो जा रहा है उसका उल्टा क्या होगा? आ रहा है। तो गो, गोइंग, कम, कमिंग। गोइंग का ऑपोजिट कमिंग। हेट, हेट मीन्स ईर्ष्या, नफरत, घृणा। तो जब हम नफरत करते हैं, मतलब अगर उसका उल्टा जानना चाहे तो प्यार करते हैं। जैसे हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं, हम अपनी किताबों से प्यार करते हैं, हम अपने विद्यालय से प्यार करते हैं। तो प्यार का लव, हेट का ऑपोजिट लव। और अंत में स्टार्टेड। स्टार्टेड मतलब शुरू करना, शुरू हुआ। शुरू का उल्टा अंत। तो स्टार्टेड का उल्टा क्या होगा? एंड। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर को पढ़ा और आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर को भी पढ़ा, जाना, समझा। आप इसे अपने नोटबुक पर लिखेंगे और इसे याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये पोयम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगले चैप्टर के लिए हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें।